नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 दिसंबर सन 2024 आज दत्तात्रेय जयंती है। दत्तात्रेय जयंती को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार ने गाँव के लिए शुरू की कई बड़ी योजनाएं, जानिए क्या क्या मिलने वाली हैं सुविधाएं। EPFO खाता धारकों को 7,500 रुपये महीना पेंशन देगी सरकार। केंद्र सरकार ने की बड़ी घोषणा। हरियाणा में बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार का बड़ा ऐलान। सैनी सरकार देगी बेटियों को 71,000 रुपये, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में सर्दी की छुट्टियों को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस तारीख से स्कूलों में शुरू होंगी छुट्टियां। सरकारी नौकरी अपडेट, पशुधन सहायक के 2041 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 40 साल, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा में राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार के लिए 27 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे पूरी डिटेल। हरियाणा में अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रुप सी की भर्तियों में मिल सकती है इस एग्जाम से छूट। हरियाणा राज्यसभा सीट पर भाजपा का कब्जा, निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई रेखा शर्मा, कांग्रेस ने नहीं उतारा था प्रत्याशी। खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, किसानों से किया एकजुट होने का आह्वान। और सरकारी नौकरी अपडेट, राजस्थान में निकली ग्रुप डी की 52,452 भर्तियां, 10वीं पास के लिए मौका, एग्जाम से होगा सिलेक्शन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड सितम ढाना शुरू कर चुकी है। दिन ब दिन तापमान कम होता जा रहा है और शीतलहर भी अपना प्रकोप दिखा रही है। दिन निकलते ही भले ही सूरज देवता आसमान में चमकते नजर आ रहे हों, लेकिन वह भी ठंड का असर कम करने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। सर्दी का आलम यह है कि देश भर के सबसे ज्यादा ठंडे शहरों की लिस्ट में हरियाणा के भी 3 शहर शामिल हो चुके हैं। हिसार, नारनौल, भिवानी और सिरसा में पारा जमाव बिंदु की तरफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पाला जमना शुरू हो चुका है। ठंड से हालात ये है कि प्रदेश के 10 जिले महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी, करनाल, सोनीपत, सिरसा, रोहतक, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और जींद में पारा 5 डिग्री या फिर इससे भी कम रिकॉर्ड किया गया। हिसार जिले में सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं करनाल और रोहतक में क्रमशः 4.1 और 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी देखने को मिली है। कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, इससे रात के तापमान में और ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडॉक आधार पर 6 महीने के लिए होने जा रही हैं। पुरुष या महिलाएं जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकती हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है तथा उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास 10वीं कक्षा में हिंदी विषय रहा हो। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष हो सकती है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर 2024 रहेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSM SSB ने चतुर्थ श्रेणी के 52,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 46,931 वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र और 5,522 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिजर्व रखे गए हैं। उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 8 से 21 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष तय की गई है। उम्र की गिनती 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवश्यकता अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर यह भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती के लिए परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें 10वीं के लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, जनरल नॉलेज और मैथ से संबंधित होंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से अग्निवीरों को एक और बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। सरकार अग्निवीरों को ग्रुप सी के पदों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET से छूट देने पर विचार कर रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने CET संशोधन प्रस्ताव में भी इसे लेकर सुझाव पेश किया है। इसका अर्थ ये है कि सरकार इस पर निर्णय लेती है तो अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए CET पास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से पहले से ही पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती एवं माइनिंग गार्ड भर्ती के तहत 10% रिजर्वेशन देने का निर्णय कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए भी 5% का आरक्षण देने की घोषणा हरियाणा सरकार कर चुकी है। इन भर्तियों में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में भी छूट देने की घोषणा हुई है। इसके तहत सरकार अग्निवीरों को 3 साल अतिरिक्त वर्षों की छूट भी प्रदान कर रही है। ऐसे में अग्निवीरों को 4 साल के बाद नौकरी से बाहर हो जाएंगे और वे अपना बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो उनके लिए 0% ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाने की भी घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा की जा चुकी है। राज्य सरकार की तरफ से यह लोन 10 लाख रुपए तक 0%
ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले अग्निवीरों को राहत प्रदान की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा कर चुके हैं कि यदि कोई औद्योगिक इकाई हर महीने 30,000 रुपए से ज्यादा वेतन अग्निवीरों को देती है तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को हर साल 60,000 रुपए की सब्सिडी देगी। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण तबके के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में गांवों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि इन योजनाओं का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करना रहेगा। इन योजनाओं का लाभ किसी एक तबके को नहीं बल्कि पूरे गाँव के लोगों को मिलेगा। सूबे की नायब सैनी सरकार ने युवाओं के शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गाँव में ओपन जिम खोलने का एक फैसला लिया है। इससे न केवल युवा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे बल्कि गाँव में स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण को स्वस्थ रखने की पहल को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार प्रदेश के 19,000 तालाबों में से 1,000 तालाबों का पहले चरण में सौंदर्यीकरण करने जा रही है। इन तालाबों के चारों ओर हरे भरे पेड़ लगाए जाएंगे ताकि लोगों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके। शहरों को गाँव की तर्ज पर विकसित करने के लिए सरकार ने 1,000 गाँव के चारों ओर की सड़कों को पक्का करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही गाँव में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी ताकि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। रात के समय में गाँव दूधिया रोशनी से जगमग करेंगे। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहरों की भागदौड़ न करनी पड़े, इसके लिए भी गांव में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जा रही है। इससे गांव में पढ़ाई का वातावरण बनेगा और सभी को सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए एक अच्छा माहौल मिल पाएगा। इसी महीने पानीपत में रोजगार मेले का आयोजन भी होने जा रहा है जिसमें कई नामी गिरामी कंपनियां शिरकत करने वाली हैं। इससे युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। हरियाणा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पुरस्कारों के लिए महिलाएं 27 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकती हैं। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह पुरस्कार देने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को विशेष पहचान यानी मान्यता देना है ताकि वे भारतीय महिलाओं की भावी पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन सके। उन्होंने बताया कि पुरस्कारों में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य व बहन सन्नू देवी पंचायती राज पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवर्स शामिल हैं। इसी प्रकार से एएनएम, नर्स, महिला एमपीडब्ल्यू, महिला खिलाड़ी, सरकारी कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला उद्यमी तथा साक्षर महिला समूह को निर्धारित राशि के साथ साथ प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि आवेदन करने की योग्यताएं व शर्तें महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट wcdhry.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर शुक्रवार को किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे और आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की। उन्होंने डल्लेवाल का हालचाल जाना और किसानों के आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो दिल्ली को केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे से घेरने की रणनीति अपनानी होगी। टिकैत ने कहा कि इसके लिए 4 लाख से अधिक ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी। उन्होंने सभी किसान संगठनों से संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल होकर आंदोलन की नई रणनीति तैयार करने का आह्वान किया। राकेश टिकैत ने खनौरी बॉर्डर पर किसानों के साथ संवाद किया और उनके समर्थन का आश्वासन दिया। टिकैत दोपहर 2 बजे तक खनौरी बॉर्डर पर किसानों के बीच मौजूद रहे और उनकी मांगों व आंदोलन को मजबूत करने के लिए चर्चा की। हरियाणा में ठंड का मौसम दस्तक दे चुका है। ऐसे में अब स्कूली बच्चों को सर्दियों की छुट्टियों का इंतजार है। इसी बीच हरियाणा के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हरियाणा के कई जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में ठंड के प्रकोप को देखते हुए जल्द ही सर्दियों की छुट्टी का ऐलान हो सकता है। सरकार दिसंबर महीने में ही स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार हरियाणा में सर्दियों की छुट्टियां दिसंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू हो जाएंगी। सरकारी और निजी स्कूलों के प्रशासन ने भी संभावित छुट्टियों की तैयारियां शुरू कर दी है। अब कभी भी सर्दियों की छुट्टियों को लेकर घोषणा हो सकती है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने अब तक सर्दियों की छुट्टियों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि राज्य के मौसम और ठंड की स्थिति को देखते हुए यह फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। वहीं पंजाब और चंडीगढ़ में स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां 25 दिसंबर से शुरू होकर 10 जनवरी तक चलेंगी। इन राज्यों में ठंड के बढ़ते हुए असर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दिल्ली से पंजाब के अमृतसर तक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसका बड़ा फायदा हरियाणा को भी होगा। प्रदेश के कई गांव से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। साथ ही यहां कई स्टेशन भी बनाए जाएंगे। रेलवे ने दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर तैयार करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इस परियोजना के लिए पंजाब और हरियाणा के 321 गाँव की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। ऐसे में अब जल्द ही पंजाब सरकार की ओर से जमीन मालिकों को जमीन अधिग्रहण करने के लिए मुआवजा राशि को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि अधिग्रहण के एवज में किसानों को
5 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए हरियाणा और पंजाब के 321 गाँव से जमीन का अधिग्रहण होगा। इसके तहत कुरुक्षेत्र जिले के 30.9 किलोमीटर मार्ग पर 24 गाँव का 66.43 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया जाएगा। इस रेलवे रूट पर कुल 10 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, ब्यास और अमृतसर शामिल है। वहीं जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों से बातचीत शुरू हो चुकी है। जल्द ही सरकार मुआवजा राशि का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कुल मिलाकर 465 किलोमीटर लंबा होगा। यह कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होकर चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इस नए हाई स्पीड कॉरिडोर में चलने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने इनके लिए एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल सभी ईपीएफओ खाता धारकों को सरकार की ओर से 7,500 रुपए प्रति महीना दिए जाएंगे। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए सरकार की यह घोषणा किसी वरदान से कम नहीं होगी, लेकिन ये राशि एक निश्चित अवधि तक नौकरी करने के बाद ही अकाउंट में जमा की जाएगी। ईपीएफओ की ओर से जिन कर्मचारियों के अकाउंट में 7,500 रुपए प्रति महीना जमा किए जाएंगे, उनके कम से कम 23 साल की नौकरी होनी चाहिए। पीएफ अकाउंट में ही यह राशि जमा होगी। अगले साल से सरकार ईपीएफ राशि को एटीएम से निकालने की सुविधा भी उपलब्ध करवाने जा रही है। ऐसे में इस राशि को पेंशन राशि के रूप में कर्मचारी के अकाउंट में जमा किया जाएगा। कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक निश्चित रकम कर्मचारियों के वेतन और मालिक के खाते से काटी जाती है। इस राशि को कर्मचारी जब चाहे अपने ईपीएफओ अकाउंट से निकाल सकता है। बता दें कि ईपीएफओ को साल 1995 में शुरू किया गया था। इसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों के लिए खोला गया था। हरियाणा में सैनी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा में बेटियों वाले परिवार के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। सरकार अब बेटियों को 71,000 रुपए देगी। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बेटियों को 71,000 रुपए मिलेंगे। यह योजना बेटियों की गरिमा और गरीब किसानों की बेटियों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, खिलाड़ियों और अनाथ लड़कियों की शादी सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित, अनाथ एवं निराश्रित बच्चे जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष या फिर उससे कम हो तो उन्हें 51,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं एससी, टीडी, टपरीवास समुदाय जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष या फिर उससे कम है तो उन्हें 71,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा खिलाड़ी महिला या कोई भी जाति की हो जिसकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे कम है तो उसे 41,000 रुपए मिलेंगे। वहीं सभी वर्गों के परिवार, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग शामिल होते हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे कम है तो उन्हें 41,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दिव्यांगजन जिनके परिवार की आय 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे कम या उसके बराबर है तो यदि नवविवाहित दंपति दोनों ही विकलांग हैं तो उन्हें 51,000 रुपए और नव दंपति में से कोई एक विकलांग है तो उसे 41,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि आवेदक को विवाह के बाद 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विवाह की तिथि से 6 महीने के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में ट्रेड फेयर लगा हुआ है, जिसमें अब की बार कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। बच्चों के साथ बड़े भी इस मेले में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 20 दिसंबर तक यह मेला चलने वाला है, जिसमें अब की बार डायनासोर की एंट्री आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ अंडे से निकलता हुआ डायनासोर का बच्चा और बड़ा रोबोटिक डायनासोर बिल्कुल रियल डायनासोर की तरह ही हलचल कर रहे हैं। इस मेले में बच्चों से लेकर बड़ों तक के मनोरंजन का पूरा प्रबंध किया गया है। खाने पीने से लेकर गेमिंग जोन, शॉपिंग सेंटर आदि भी यहाँ मौजूद है। बच्चों के लिए झूले, फिश टैंक, किंग कॉन्ग और डायनासोर पार्क भी मौजूद है। यहाँ मौजूद रोबोटिक डायनासोर को देखकर बच्चे रोमांचित होते जा रहे हैं, जिसकी मूवमेंट बिल्कुल असली डायनासोर की जैसी लग रही है। बैकग्राउंड में बज रहा साउंड भी बिल्कुल डायनासोर की हूबहू रियल आवाज निकाल रहे हैं। मेले में पहुंचने वाले लोग यहाँ काफी एंजॉय कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर पहुंचकर इस मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। राजस्थान में पशुधन सहायक के 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 2041 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर बायोलॉजी या बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या फिर 1 साल या 2 साल का लाइव स्टॉक असिस्टेंट में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 40 साल तय की गई है। रिटन एग्जाम की बेसिस पर यह सिलेक्शन होने जा रहा है। आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
यूपीएससी की ओर से नवल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए और नवल एकेडमी यानी एनए 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एनडीए एनए 1 परीक्षा का आयोजन 13 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नवल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं पास होने चाहिए, तो वहीं नवल एकेडमी के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ 12वीं पास होने चाहिए। एज लिमिट उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2006 से पहले और 1 जुलाई 2009 के बाद न हुआ हो। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है, तो वहीं एससी एसटी व सभी वर्ग की महिलाओं के लिए निःशुल्क रहेगा। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सेंसेक्स 843 अंक की तेजी के साथ 82,133 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स दिन के निचले स्तर यानी 80,082 से 2,131 अंक संभलकर डे हाई 82,213 के स्तर पर पहुंच गया था। वहीं निफ्टी भी 219 अंक की तेजी के साथ 24,768 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी दिन के निचले स्तर 24,180 से 612 अंक संभलकर डे हाई यानी 24,792 के स्तर पर पहुंच गया था। सेंसेक्स से 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में तेजी और 9 में गिरावट रही। भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी ने बाजार को ऊपर चढ़ाया, जबकि टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और बजाज फिनसर्व ने सेंसेक्स को नीचे खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1225 रुपए गिरकर 76,922 रुपए पर आ गया। चांदी का भाव 3,324 रुपए गिरकर 89,976 पर पहुंच गया। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 72,450 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 79,020 रुपए पहुंच गई। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।